हाय एवरीवन, ये हमारी थर्ड वीडियो है जिसमें हम फिज़िक्स स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो रिड्यूस सिलेबस आया है उसमें वैसे पूरा स्कोप ऑफ सिलेबस तो ये सारा था, लेकिन जो रिड्यूस्ड हो गया आया है उसमें ये जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जितना मार्क कर रखा मैंने सिंपल पेंडुलम से लेकर यहाँ तक, इतना ही है। तो इसके हिसाब से मैंने नोट्स बना रखे हैं। ये रहे वो नोट्स जो उसके हिसाब से बनाए हैं मैंने। अगर हम स्टार्टिंग से रीड करें तो जो प्रेस्क्राइब्ड बाय काउंसिल से जितना भी सिलेबस है उसके हिसाब से बना रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज CGS सिस्टम। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड, एंड दिस इज़ अ फ्रेंच सिस्टम। ओके, इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है। इन नोट्स को आप आराम से कॉपी भी कर सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज FPS सिस्टम। फुट, पाउंड, सेकंड। ब्रिटिश सिस्टम, ये कौन सा है? ब्रिटिश सिस्टम। इनके आगे इनके सिंबल भी लिखे हैं। ये है फुट का है FT, पाउंड का है LB, सेकंड का है S। नाउ थर्ड इज व्हाट इज MKS सिस्टम। M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड। दिस इज़ अ मैट्रिक सिस्टम। ये चीज़ें आपको याद रखनी ज़रूरी हैं। अब एक नॉर्मल क्वेश्चन है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। व्हाट आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इन SI सिस्टम, जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। इनके सिंबल और यूनिट लिखी है। इनको एक बार आप लर्न कर लीजिएगा। और दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। वो सिलेबस में नहीं थी इसलिए डिराइव्ड क्वांटिटीज़ मैंने लिखी नहीं है यहाँ पे, लेकिन उसके लिए भी उसका भी जनरल नॉलेज होना ज़रूरी है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती। जैसे कि अगर हम स्पीड ढूंढेंगे तो उसके लिए हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए, तो वो उन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, वो डायरेक्ट हमें आंसर दे सकती हैं। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट इज़ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या लिखा है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। यानी कि जो अर्थ और सन का डिस्टेंस है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। दैट इज़ 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज़ लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है? अ लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस traveled by light in vacuum in 1 year. That is 1 light year is equals to speed of light into time 1 year. यानी कि 1 light year speed of light और टाइम 1 साल के टाइम को हम इंटू करेंगे तो हमें 1 light year मिलता है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम टाइम 1 ईयर निकालें तो 365 डेज़ होते हैं, और एक डेज़ में कितने आवर्स होते हैं? 24। उसमें कितने मिनट्स होते हैं 1 आवर में? 60 मिनट्स। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो इस तरह से हमने इंटू किया है। फिर आई हमारी वैल्यू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और किलोमीटर में करेंगे तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। नाउ 1 लाइट मिनट की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻इंटू 60 सेकेंड। उसमें हमने लाइट ईयर निकाला, इसमें मिनट निकाला है। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। तो इसमें किसी चीज़ की इंटू करने की ज़रूरत नहीं है। और 1 लाइट सेकंड 1 सेकंड। ओके, नाउ व्हाट इज मीन्स 1 सेकंड से इंटू करना है। नाउ व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। अ सिंपल पेंडुलम इज़ अ हैवी पॉइंट मास नोन एज बॉब, यानी कि सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट बाय अ मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। सिंपल पेंडुलम एक हैवी पॉइंट मास है। इतना हमने सब जगह देखा होगा। एक पेंडुलम होता है वो राइट लेफ्ट, हाँ कितनी क्लॉक्स में भी होते हैं ये पेंडुलम। एक हैवी पॉइंट मास होता है जिसका नाम क्या है? बॉब, जो कि रिजिड सपोर्ट का होता है और मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से होता है। जिसमें सपोर्ट मिली हुई होती है वो मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से मिली होती है। फिर टाइम पीरियड क्या है? दिस इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। 1 ऑसिलेशन क्या है? यहाँ से बॉल, जैसे जो सीधी बॉल होती है वो यहाँ से होकर यहाँ तक मतलब वापस आ जाती है, तो वो 1 ऑसिलेशन होता है। जब वो एक
एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है तो जितने टाइम में वो कंप्लीट करता है, मिनट, सेकंड्स, वो उस टाइम के हिसाब से उसे टाइम पीरियड कहते हैं. अब व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन? इट इज़ द नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन हुए हैं वो फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशंस की. इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर एफ और एन. अगर हमें इसे डिनोट करना है तो एफ या एन से डिनोट होता है और इसकी यूनिट है पर सेकेंड या फिर हर्ट्स, एच जेड. Now the 10th question is, what is slope t square versus L graph? The slope of the line obtained in the t square versus L graph can be obtained by taking 2 points P and Q on the straight line and drawing normal from the points on the x and y axis. Then note the value of t square, say t square 1 and t square 2 at A and B respectively, and also the value of L, say L1 and L2 respectively at C and D. Then slope is equals to PR upon QR is equals to AB upon CD is equals to t square 1 minus t square 2 upon L1 minus L2, and this equation is equal to 4 pi square upon g. G is the acceleration due to the gravity. Now g is equals to, अगर हम इसका पूरा फॉर्मूला है, g is equals to 4 pi square upon slope of t square versus L graph. What is t is equals to 2 pi and root L upon h. The time period of oscillation of a simple pendulum, जो टाइम पीरियड होता है ऑसिलेशन का सिंपल पेंडुलम का, इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशन. इस रिलेशन के थ्रू देता है. ये लिख लो या ये लिख लो, बात एक ही है इसलिए और लगाया गया. टी इज इक्वल्स टू 2 पाई एंड रूट एल अपॉन एच, या फिर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन एच. टी इज द टाइम पीरियड, एल इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम दैट इज एल प्लस आर. जी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. Now here it is written some note that at a given place, since g is constant, the time period of a pendulum given length is constant. This is why a pendulum can be used to measure time. So if you have any doubt, then please comment us, and please like, share and subscribe our channel. Thank you.